कि वर्तमान समय में जबकि परिवर्तन का समय हम नजरों के आगे प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो हमारे भी जीवन के अंदर क्या बदलाव आना चाहिए जीवन जीने की। अब कौन सी नई कला हमें धारण करनी चाहिए। वैसे तो प्रकृति भी परिवर्तनशील है, हर चीज यहाँ पर परिवर्तनशील है। प्रकृति के पांचों तत्वों को यदि आप देखेंगे तो वह भी अपने नियमों में चलते हुए भी परिवर्तन में ही चलते रहते हैं। क्या चांद को ले लो, क्या सूर्य को ले लो, अपने समय पर निकलते हैं, अपने समय पर सूर्य ढलता है। चांद भी अपने समय पर निकलकर अपनी कलाओं को बढ़ाते बढ़ाते और पूनम तक पहुंचता है। पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे उसकी भी कलाएं कम होती जाती हैं और फिर वो अमावस्या की तरफ आ जाता है और फिर से पूनम की ओर चलना शुरू करता है। तो इस सृष्टि चक्र के अंदर भी हम जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, या ये कहें कि प्रभु को जो संकल्प चला कि मैं सृष्टि को रचूं और उसने जो नई दुनिया रची, तो वो नई दुनिया में बहुत थोड़ी संख्या में मनुष्य आत्माएं थी जिनको देवी देवता कहा जाता था। ये मैं आप सभी जानते हैं और ये स्वाभाविक है कि प्रभु ऊंचे ते ऊंचा है, देवों का देव है, तो वह जो दुनिया स्थापन करेगा वह भी तो ऊंचे ते ऊंची ही करेगा, देवी देवताओं की दुनिया ही बनाएगा। वर्तमान समय की आसुरी दुनिया या दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया, भ्रष्टाचारियों की दुनिया या फिर दुराचारियों की दुनिया तो नहीं बनाएगा। अब ऐसी दुनिया में हम बाबा के बच्चे थोड़े से बाबा को याद करते हुए बाबा के कार्य में मददगार हैं। यानी कीचड़ में कमल पुष्प के समान हम न्यारे हैं, प्यारे हैं, परंतु हम कौन सी ऐसी कला को धारण करें जो कीचड़ के अंदर न्यारे प्यारे तो रहे परंतु हर्षित मुख भी रहे और हमारा जीवन पूर्ण रूप से संतुष्टता के साथ हो, ताकि हमें ये एहसास हो कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो यथार्थ है, उचित है और ऐसे ही सभी को जीना चाहिए ताकि वो दुख दर्दों से मुक्ति पाए। तो जैसे प्रकृति अपने नियमों में चलाते हुए, प्रकृति अपने मर्यादाओं में रहते हुए, प्रकृति अपने कायदों में रहते हुए, प्रकृति के पांचों तत्व भी सूर्य और चांद की तरह अपनी अपनी परिवर्तन की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहते हुए परिवर्तन की ओर अभी आगे बढ़ रहे हैं। परंतु देखा जाता है जब मर्यादा को कोई लांघता है, मर्यादा की लकीर से जब कोई बाहर आ जाता है तो क्या होता है, मर्यादा से लांघ कर बाहर आने से फिर हम अपने आप में, अपने अस्तित्व में नहीं रहते। हम जो स्वतंत्र होते थे वो स्वतंत्रता हमारी गायब हो जाती है और हम परतंत्र हो जाते हैं, हम किसी के गुलाम बन जाते। ये भी बात आप जानते हो। तो अब हमें क्या करना है, आप देखेंगे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हर एक ने अभी अपना मर्यादा तोड़ दी है, तो नाराज होकर के वह भी अपना परिवर्तन कर चुके हैं।
हर एक तत्व अभी विनाश के नजारे हमको दिखा रहे हैं और हर एक तत्व बाबा के विनाश के कार्य में मददगार है। तो अब हमें क्या करना है? हमें विनाश में मददगार बनना है या स्थापना के कार्य में मददगार बनना है या फिर पालना के कार्य में मददगार बनना है? क्योंकि प्रभु तो स्थापना, विनाश और पालना ये तीनों कर्तव्य कराने आए हैं और करने आए हैं। अब स्थापना के कार्य में तो हम जो ही बच्चे बने हम जुड़ गए हैं, विनाश के कार्य में हम कैसे जुड़ेंगे? तो बाबा ने तो बता दिया है, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन के अंदर अभी वो कला धारण करनी है जो एक तरफ हमारे अंदर स्वपरिवर्तन में विनाश भी हो और नवसर्जन भी हो, और जो नवसर्जन हो उसकी पालना भी होती रहे। यानी ये तीनों कार्य स्वउन्नति के लिए साथ साथ चले। जैसे बाबा कहते हैं आपकी सोचनी, कथनी और करनी तीनों समान हो। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा का था, बाबा जो सोचते थे वो कर्म में होता था, कर्म से पता चलता था कि बाबा क्या सोचते हैं। तो हमारा परिवर्तन ये समझा दे दुनिया को कि अब इस विश्व के ऊपर परमात्मा का अवतरण हो चुका है और परमात्मा अपना स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य करने आ चुके हैं। आएंगे नहीं, लेकिन हम पुकार रहे हैं। हमारी पुकार प्रभु ने सुनी और प्रभु सृष्टि पर आए हैं। तो उसके लिए हम कौन सा कर्म करें, कौन सी सोच रखें, कौन सी कथनी करें? तो हमारी सोच क्या हो, हमारी कथनी क्या हो और हमारी करनी क्या हो? आप कहेंगे हमें पता है, बाबा रोज रोज मुरली में तो हमें सुनाते ही हैं। हाँ, सुना जरूर है, थियरी हमने सुन ली है, बुद्धि तक हमारी ये बातें हमने बुद्धि में भर ली है, बुद्धि में हमने खजाना जमा कर लिया है। परंतु जो खजाना मैंने मन बुद्धि के अंदर भर के रखा है, क्या वो मेरा वाणी से निकलता है? वाणी से मेरा कितनी बार निकलता है? पहले तो हमको ये सारा जांचना पड़े। जब ये सब हम हमारा ऑडिट करें, हम अपने कर्म के पोता मेल को देखें, चाहे सोचने का पोता मेल, चाहे विचारों का पोता मेल, चाहे नेगेटिव सोच का पोता मेल, चाहे पॉजिटिव सोच का पोता मेल, चाहे पॉजिटिव वाणी का पोता मेल, चाहे नेगेटिव वाणी का पोता मेल। यानी कितनों को हमने अपने बोल से दुख दिया, सुख दिया, कितने प्रसन्न हुए, नहीं प्रसन्न हुए, कितना हमने बोल से, वाणी से वो कर्म किया जो बाबा ने कहा कि सेवा करो और मेरा परिचय दो। तो हमने कितनों को परिचय दे करके इस मुख से ज्ञान सुनाकर सही दिशा और दशा दिखाई। तो ये देखें। और फिर कर्म हमने कितने श्रेष्ठ किए। श्रेष्ठ कर्म वही है जो श्रीमत के अनुरूप कर्म होते हैं। तो वो भी हम देखें कि हमने कितने किए। फिर इसके अलावा कई गुण हैं, कई शक्तियां हैं, कई प्रकार का सहयोग एक दो को देना और लेना होता है। तो हमने कितना किया। फिर बाबा हमको सूक्ष्म में ले गए। बाबा ने कहा अपने भक्तों की पुकार सुनाई पड़ती है, अपने भक्तों की पुकार सुनते हो। तो कई कंफ्यूज है अभी तक कि भक्तों की पुकार कैसे सुने।
वो समझते हैं भक्तों की पुकार माना कानों में आवाज आएगी। कानों में आवाज आने की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं आत्मा हूं, इन नेत्रों से हम देख नहीं पाते, लेकिन उनको हम महसूस करते हैं। वैसे ही भक्तों की पुकार कानों में सुनाई नहीं पड़ती, परंतु हम महसूस करते हैं। यानी अंतरात्मा के जो कान हैं महसूसता के, उसमें वो सुनाई पड़े हमको कि भक्त कितने दुखी हैं, अशांत है और पुकार रहे हैं। जैसे भक्त पुकारते हैं तो भक्तों की ये पुकार हर एक को क्या, लेकिन प्रभु को भी इतना गदगदित कर देती है कि प्रभु को भी तरस पड़ता है और प्रभु को रहम पड़ता है, करुणा आती है और प्रभु सृष्टि पर अवतरित हो जाते हैं। और अवतरित होकर के और उन पुकार का, उस करुणा का जो जवाब देना है बच्चों को, भक्तों को, वो देते हैं। तो सबसे मुख्य काम हमको अपनी जीवन जीने की कला में क्या हमको लाना पड़ेगा? ज्ञान सुना, बाबा की रोज मुरली सुनते हैं, बाबा ने कुछ नियम बताए वो भी हम पालन करते हैं। अमृत वेले उठना, नित्य मुरली की पढ़ाई पढ़ना, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, रोज किसी ना किसी को मुख से ज्ञान देना, जब मौका मिला तो सुना देना, और कुछ धारणाएं भी मन में आई तो कर ली। अगर कोई ने साथ दिया तो ठीक, नहीं दिया तो हमने वो धारणा छोड़ दी। ऐसा भी हुआ। फिर हमने जो भी हमें खान पान की परहेज बताई गई वो भी हमने की। जो भी हमें बाहर से भी धारणाएं बताई गई, सफेद वस्त्र पहनना, सादगी में आना, फिर पवित्रता को धारण करना, बाहर से भी अंदर से, वो भी किया। बाकी क्या नहीं किया? हमने अभी तक अपना पोता मेल चेक नहीं किया है, ऑडिट नहीं किया है। अभी हमें समय मिला है। ये महाभारी बीमारी ने सभी को खूब समय दिया है, तो हम एकांत में कभी और अकेले में कभी मनन चिंतन करके और अपनी इस बातों को न हमने सोचा है गहराई से, और न हमने अपने पास वो हिसाब लिखा है कि मेरा जमा कितना है, मैंने खर्च कितना किया और अब मेरे पास बचत कितनी है। जितनी मेरी बचत है, क्या उस बचत से मैं उच्च पद की प्राप्ति कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मेरी बचत से, जैसे बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिले, या फिर हमको बाबा कहते स्कॉलरशिप मिले, क्या मैंने इतनी कमाई कर ली है, बचत है मेरी, जो मुझे ये मिले? ये मेरे ख्याल से हम बच्चों ने इतना गंभीरता से नहीं किया है। तो देरी नहीं करिए, कॉपी पेन लीजिए, रोज बाबा को याद करने बैठते हो या चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते हो, बाबा के संग में आते हो, आत्माओं के संग में आते हो, उनसे बातें करते हो, उनके विचार सुनते हो, तो उनका सुन करके भी अपने जीवन की होने वाली, हो गई जो घटनाएं, हो गई जो बातें, हो गया जो नेगेटिव, हो गया जो पॉजिटिव, कहाँ दुआएं ली, कहाँ हमने कुदुआएं भी ली, कहाँ आशीर्वाद प्राप्त किए, कहाँ पर आशीर्वाद के बदली में श्रापित भी हुए। तो ये सारी घटनाएं जब जब जिस जिस समय पर याद आती है, आप नोट करें। नोट करने का मतलब ये नहीं कि आप इतना नेगेटिव और भूतकाल की बातें नोट करें
कि आप स्वयं से गिल्टी में आए, नफरत करने लगे, घृणा करने लगे। नहीं, क्योंकि हमें तो बीती को भुलाना भी है, परंतु हम उन बातों को इसलिए सोचेंगे कि इतना मेरा खर्च हुआ, इतना मेरा कमाई से सब यूज हो गया। अब मुझे देखना है पॉजिटिव मेरा, मैंने वर्तमान में भविष्य के लिए वर्तमान की कितनी कमाई जिसमें मेरा रोज मेरी शक्तियां गुण को मैं यूज करती हूँ, और फिर भविष्य के लिए मुझे जो चाहिए मैंने कितने गुण मेरे स्वभाव और संस्कार के रूप में, या मेरे संस्कार मैंने कितने स्वभाव के रूप में नेचुरल बना लिए हैं कि मुझे कोई कितना भी क्रोध में लाने की कोशिश करे तो भी मुझे क्रोध ना आए। कोई मुझे कितना भी अपवित्र वृत्ति, दृष्टि या कृति से देखे या दिखाए, परंतु मैं देखते हुए ना देखूं और मैं उसमें विजयी रत्न रहूं। उसी प्रकार लोभ में भी कोई कितना भी मुझे कई पदार्थों का, धन का, कई आकर्षणों का आकर्षण मुझे मुफ्त में भी देवे, या फिर मुझे ऐसे भी देवे, या मेरे कर्म के फल के रूप में भी देवे, परंतु मैं इतनी अनासक्त वृत्ति वाली व्यक्ति बनी हूँ कि मैं मान शान को त्याग कर और अनासक्त होकर मैं अपनी जो भी बातें हैं उनको रखते हुए मैं उन सभी आकर्षणों का अस्वीकार करूं, और जो बाबा की तरफ से मुझे जो आकर्षण में समृद्धि मिली है, संपत्ति मिली है, नई दुनिया की जो आकर्षण मिली है, नया ज्ञान जो मिला है, नया योग जो योगों का राजा है, जिसमें सर्व सिद्धियां प्राप्त है, जिन सिद्धियों से मैं जब जिस समय जो चाहूं, जैसा चाहूं वैसा तो प्राप्त करूं ही, परंतु करिश्मा ये है, जादू उसमें ये है कि मैं न चाहूं तो भी मेरा मन, वचन और कर्म, ध्यान से सुने, मन, वचन और कर्म, मैं न चाहूं या फिर मैं चाहूं कि मैं करूं, पर मेरे से वह कर्म ऑटोमेटिकली नहीं होगा, और मैं न चाहूं तो प्रश्न ही नहीं, फिर तो मेरे से डबल वो कर्म होगा जो मेरे कर्म की वाह वाह कराएगा, तो वो वाह वाह भी मैं न स्वीकार करूं, लेकिन अंदर में बाबा 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 मेरा निकलता रहे। बाबा ने अभी एक मुरली में कहा कि सारे दिन में आपके मुख से, यानी अंतर का भी मुख है, मन का मुख है, बुद्धि का मुख है, आंखों का भी मुख है, बाहर का भी मुख है, सब बातों में हमारे मुख है, हर गुणों के साथ मुख है, हर शक्ति के साथ मुख है। हम जिसमें जब जो गुण देखें, शक्ति देखें, ज्ञान की नई नई बातें सुने, या योग की नई नई उसकी विधियां देखें, सुने, करें, तो हमें क्या निकलना चाहिए? वाह बाबा वाह, कमाल है आपके। ये तो छोड़ो, लेकिन दुनिया की हर प्रकृति के सुंदर तत्वों को देखें, प्रकृति की हर वंडरफुल रचना को देखें। क्या फूल, फल, पत्ते, डालियां, पेड़, समुद्र, नदियां, पहाड़, जमीन, खेतों में उगने वाला अनाज, सब्जियां, हर चीज के अंदर कमाल किसकी समाई हुई है। जैसे ये बेहद के नाटक में एक का चेहरा न मिले दूसरे से, करोड़ों आत्माएं हैं, है ना, लेकिन एक का भी चेहरा दूसरे से नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उसमें फर्क कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो इस दुनिया के अंदर कितनी वैरायटी सब्जियां,
कितनी वैरायटी फल, कितने वैरायटी हर प्रकार के पदार्थ, चाहे पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, देखने के पदार्थ, सोचने के पदार्थ, करने के पदार्थ, आनंद लेने के पदार्थ, सबको आप देखेंगे तो आपको कहीं भी आपको उसकी दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। तो ये कमाल किसकी है? इसीलिए तो मनुष्य जो है वो भगवान के आगे मजबूर है। वहां वो अपने को कंगाल महसूस करता है, वहां वो प्रभु के आगे गरीब भिखारी के जैसा है, क्योंकि जो प्रभु के पास है उसमें से उसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रभु के बने बनाए तत्वों से उसने वो चीजें रॉ मटेरियल लेकर के और इतना जो कुछ भी बनाया है उससे बनाया है। तो विज्ञान जो है वो क्या है? प्रभु के रॉ मटेरियल से उसने अपने भगवान की दी हुई बुद्धि से, अपनी बुद्धि नहीं है उसकी, प्रभु की ही दी हुई बुद्धि से उसने उससे कई साधन बनाए, जिसमें से एक साधन आज हम और आप सभी देखो कैसे मिल रहे हैं। आज हम सभी को एक कल्पना थी कि कभी ऐसा भी हमारा ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार के ये दिन भी आएंगे कि हम इस प्रकार एक विज्ञान के साधन के द्वारा मिलेंगे, और ऐसा लगता है जैसे सन्मुख हम मिल रहे हैं। तो अभी जैसे हम सभी के चेहरे साक्षात देख रहे हैं ना, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, बराबर हमें भी बाबा का चेहरा हरेक को अपने चेहरे पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? पोता मिल चेक करेंगे, फिर जो बचत है उस बचत को फिर हम यूज करेंगे, और उस बचत से हम बाबा को याद करेंगे और फिर तीनों कार्य करेंगे। कौन से? स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना में बाबा को मदद करेंगे। विनाश क्या करेंगे? विनाश में हम अपने जो भी किए हुए पाप कर्म या जो भी हमारे विषय विकारों के वशीभूत कर्म हुए हैं, देह भान के कारण जो कर्म हुए, जो छोटी बड़ी भूलें हुई, इन सभी का नाश कौन करेगा? करेंगे बाबा। बाबा की याद करेगी, परंतु याद कौन करेगा? याद तो हमें करना पड़ेगा ना। बाबा तो नहीं हमारी बुद्धि में बैठ के खुद ही खुद को याद करेगा, वो तो नहीं होगा। मैं याद करूंगी बाबा को। अब मेरी याद में जितना मैं अग्नि स्वरूप की गर्मी लाऊंगी, जितना तापमान मेरी याद का रहेगा, यानी उतना लगन में मैं मगन होऊंगी, तो मेरी लगन की मगन अवस्था में अग्नि प्रज्वलित होती है, और वो अग्नि का ताप जो है ना, वो मेरे विकर्मों का विनाश करता है। वो मेरी छोटी बड़ी भूलों को जलाता है, खत्म करता है। और कुछ हम बाबा को सच सुना देते हैं तो बाबा भी हमें मदद करेगा। परंतु अभी बाबा कहते हैं कि जो भी आपने पाप कर्म किए, जो भी आपने भूलें की हैं, वो माफ तो नहीं होगी। अभी उसकी सजाएं तो खानी पड़ेगी। अब सजा किसको कैसी मिलेगी, किसको कैसी मिलेगी, किसको कैसी? पता था कि कोरोना के रूप में मनुष्य को ऐसी सजा मिलेगी? पता था? जरा वहां पेशेंट्स को जाकर के पूछो, उनकी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को पूछो, कभी उन्होंने सोचा था कि ऐसी ड्रेस पहन करके सारा दिन उनको इतना त्याग तप करके और ऐसे पेशेंट्स की
सेवा करनी पड़ेगी। और उन पेशेंट्स से पूछो जाके कैसे उनको बंद कमरे में रखा जाता, भोजन भी बाहर से दिया जाता। जो प्रभु के बच्चे, उनको आज कैसा बना दिया गया, हरिजन बना दिया गया। उनका भोजन भी बाहर, दरवाजे के बाहर रख दिया जाता है। वो अपना खुद उठाते हैं। दूर से लोग बातें करते हैं, कोरोना वाले को देख के दूर हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सजा नहीं तो और क्या है? ये सामूहिक सजा है। सामूहिक ऐसा कर्म किया है सभी ने, सभी को उसकी सजा थोड़ी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो सजा के रूप में सारे कर्मों का हिसाब सामने आता है। कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के दुख दर्द, कई प्रकार के बंधन, जिन बंधनों से छूटने के लिए आत्मा तड़पती है। देह का बंधन तो भूल जाओ अभी, कि देह में से निकलने को आत्मा बेकरार हो जाए, वो तो बाद में होगी। परंतु उसके पहले कितने इस जीवन के अंदर दुख हैं, दर्द हैं, समस्याएं हैं, उलझने हैं। ये सब से मुक्त होने को कितना हरेक की आत्मा अंदर में तड़प रही है। बेगानों की तरह दिशा ढूंढ रहे हैं, दशा ढूंढ रहे हैं, मार्ग ढूंढ रहे हैं, मंजिल को खोज रहे हैं। कैसे मिलेगी मंजिल? मंजिल जिसने दिखाई, रास्ता जिसने दिखाया, जो रास्ते में हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलते, हर दुख में जिसने साथ दिया, हर सुख में जिसने हमें देखकर खुश रहा, उस पिता परमात्मा को जिसने हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, बंधनों से मुक्ति, जीवन मुक्ति सब दिया, हम ऐसे पिता को ही भूल गए हैं। और जिन्होंने जाना, पहचाना, जो उनसे योग लगाते हैं, वो बच्चे भी सामने सामने बाप को कहते हैं कि बाबा आपकी याद हमको भूल जाती है, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। इसको क्या कहेंगे बताओ आप? ये बाप को इज्जत दी या सामने सामने बेइज्जती की बाप की? तो ये भी तो हमारा कर्म खर्च हुआ। सबसे बड़ा मोटा खर्च हमारा ये है, क्योंकि हम निरंतर याद करने का अभ्यास ही नहीं करते। और अभ्यास इसलिए नहीं करते कि जिस नेत्र से, जिस आंख से हमारे अंदर वृत्ति की शुद्धि होती है, जिस आंख के द्वारा हम सुंदर, पवित्र, पॉजिटिव दृश्य देखते, जो हम हमारे मन बुद्धि को पहुंचाते, जिस आंख के द्वारा हम प्रभु की ईश्वरीय पढ़ाई को समझते, देखते, सुनते, पढ़ते, उस आंख को ही हम कभी खोलते, कभी बंद कर देते। अर्थात तीसरा नेत्र, जो दिव्य नेत्र प्रभु ने मुझे वरदान के रूप में प्रदान किया है, हम उस तीसरे नेत्र को खोलते हैं, बंद करते, खोलते हैं, बंद करते हैं। जब मेरा मतलब आया मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि दिव्य नेत्र मेरा यदि खुला तो वो कहेगा ये कर्म मत कर, और मुझे वो कर्म करना है। वो दिव्य नेत्र कहता है ये मत देख, पर मुझे अंदर में इच्छा हो रही है मैं देखूं, तो मैं नेत्र बंद कर देती हूँ। मेरे अंदर में कई ऐसी आशाएं, इच्छाएं
जो मुझे समय को देखते हुए, विश्व के इस काल को देखते हुए अंतिम क्षणों पर वो पहुंच रहा है। विनाश की कगार पे विश्व खड़ा है। चारों तरफ हम देख भी रहे हैं कि चारों तरफ से विनाश के लिए विश्व को घेराव सभी ने अलग अलग ढंग से डाला हुआ है। हम क्या समझते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो फायदा क्या अगर प्रभु के बच्चे हुए और अगर हमें भी लोगों की तरह फायदा नहीं हुआ तो प्रभु का बन के फायदा क्या हुआ। लेकिन नहीं, फायदा तब है जब उनके संग में आप भी हो और फिर आपके साथ जब चमत्कार होता है, करिश्मा होता है, जब आपको विशेष मदद मिलती है, तब आपको वो फायदा समझ में आता है। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि पहले तो ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, अपसेट हो गया, माइंड मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। लेकिन जब प्रैक्टिकल में उसका फायदा सामने आया तो कहा बाबा को लाख लाख मैंने शुक्रिया किया। अगर बाबा न होते तो मैं जिंदा न होता, बाबा न होते तो मैं गिर गया होता, बाबा न होते तो मेरा विकर्म हो जाता, बाबा न होते तो मुझे ये सहयोग नहीं मिलता, बाबा न होते तो ये अचानक की मदद न मिलती। ये सब कुछ बाबा 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 है। तब हम बाबा के नाम से गदगदित होते हैं। तो समझ में आया जीवन जीने की क्या कला अभी धारण करनी पड़ेगी। बात वही है, मूल बात से कोई भी खिसक नहीं सकते। आपको जीना है, सांसें लेनी ही पड़ेगी। प्राण वायु ही आपके जीने का आधार है। ठीक उसी प्रकार बाबा को याद करना, नित्य पढ़ाई करना, निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना, कर्मातीत स्थिति के लिए तेज पुरुषार्थ करना, सृष्टि में रहते हुए, सर्व संबंधों में रहते हुए, संपर्क वालों के बीच में भी रहते हुए, सारी विशेषताओं के बीच होते हुए भी हमें अपने मान शान को छोड़कर हमें सब कुछ बाबा तेरा है, तू मेरा है, करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू, मैंने कुछ नहीं किया। ईगो का त्याग, अभिमान का त्याग, मान का त्याग, सम्मान का त्याग, जो आप अच्छी तरह जानते। मुझे हाय हेलो क्यों नहीं किया, मुझे देखा तक नहीं, फीलिंग आ गई। ठीक है, उसने नहीं किया, उसको ईगो था, लेकिन आपने ईगो को क्यों पाला? आपने क्यों नहीं किया? आपने सामने से नम्रता का गुण क्यों नहीं दिखाया? कहाँ गए थे आप? फिर क्या हक बनता है आपको उसकी फरियाद करने का? तो पोता मिल में लिखो कि हमने ऐसे ऐसे अपने जीवन के अंदर कितना नेगेटिव पाला, हमें ये नहीं पालना करनी है। हमें स्व उन्नति के, स्वचिंतन, शुभ विचार, शुभ वृत्ति, शुभ कृति, शुभ दृष्टि, शुभ कृति, ठीक उसी रीति से विनाश के लिए अशुभ, पाप, भूल, जो भी हमने नेगेटिव किया उसका विनाश। और पालना किसकी करो? जो आपको श्रीमत पर चलने में साथी बनते, बाबा की शिक्षाओं को पालन करने में जो आपके साथी बनते,
आप उन स्वभाव संस्कारों की अपनी भी पालना करो, औरों की भी पालना करो। उनको भी असत्य बात समझाओ। वो बताने में हम निडर रहे, हम डरे नहीं। इसको बताएंगे तो बुरा लगेगा। सत्य बात अगर किसी को बुरी लगी तो वो उसका भाग्य है, दुर्भाग्य है। अगर वो बाबा का बच्चा होगा, शांति से सोचेगा, तो अवश्य अपनी हमारी बात को समझ पाएगा। भले देरी से समझेगा, पर समझेगा। तो अभी अपना स्थापना, पालना और विनाश स्व की उन्नति के लिए करो। ये है जीवन जीने की नई कला। अब इस कला को धारण करें ताकि हम विनाश का अच्छी तरह सामना कर सकें, विनाश की हर घटना को बर्दाश्त कर सकें, सहन कर सकें, खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। अच्छा, ओम शांति।